हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सबा खान और आप देख रहे हैं कमाल की रसोई। आज लेके आई हूं मटन चाप फ्राई की रेसिपी, जो कि मुझे शूट तो मैंने कर लिया था, कुकिंग हो जाती है, लेकिन ये पता मेहमान इतने थे कि मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, रेसिपी तो आपने बहुत ट्राई की होगी, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक है। यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। ऑलरेडी मैंने भी 2 रेसिपी चाप की पहले भी अपलोड की हुई है, लेकिन ये रेसिपी उससे कहीं अलग है। देखिए, खाने में बिल्कुल माउथ मेल्टिंग, बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर, और देखिए दिखने में जितनी ब्यूटीफुल दिख रही, खाने में उतनी डिलीशियस थी। तो यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। बनाने में कोई झंझट नहीं है, सिंपल घर के इंग्रेडिएंट से ही बन जाएगा। और बस ये देखिए, बकरीद हो या वैसे भी आपके अगर घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो ये ऐसा स्टार्टर आप बना के रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाप लेनी है। देखिए, डबल रिब्स की अगर आप कटवाते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेटर होती है, या 3 रिब्स की। सिंगल रिब्स की बहुत ही पतली हो जाती है, उसमें फ्लैश बिल्कुल रहता नहीं है। उसको नमक और विनेगर डाल के आप उसको थोड़ा वॉश कर लीजिए। वो हर वीडियो में मैं आपको बताती रहती हूँ कि आपको क्लीन इसी तरह करना है, क्योंकि वो मटन की जो एक टिपिकल स्मेल होती है वो कम हो जाती है, और फिर उसका पानी स्ट्रेन करने के बाद आप कुकिंग के लिए उसको यूज़ करें। तो यहाँ पे हमने चाप को अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर हमने कुकर में इसको डाल दिया, सॉल्ट डाला है, लेमन 1 लेमन स्क्वीज़ किया है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए 1 लेमन जाएगा, नहीं तो कम हो तो आप हाफ ले सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है, देखिए, धनिया लिया है, ग्रीन कार्डमम और ब्लैक कार्डमम लिया है, रेड चिली लिए है, सिनेमन स्टिक लिए है, और थोड़ा सा मेज लिया है। बस इसको अच्छे से भून लेना है। जैसे ये भून जाएगा उसके बाद इसको आपको ग्राइंड कर लेना है, और वो 1 टेबल स्पून मसाला इसमें आपको डाल देना है। ये मसाले की जो स्मेल है ना, आपको कोई मसाला इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मसाला एक बहुत ही अच्छा अरोमा क्रिएट करता है। अब यहाँ पे हम स्लरी तैयार कर रहे हैं, जो कोटिंग हम लगाएंगे उसके लिए। तो 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, और 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। तो मीन्स रेशियो आप यही रखिए। अगर आप मैदा यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, आप कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मैदा यूज़ किया है। 2 टेबल स्पून मैंने कर्ड लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा सॉर नहीं है, खट्टा नहीं है, और 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर पेस्ट लिया है, और 1 टेबल स्पून ही मैंने गार्लिक पेस्ट लिया है, जो कि इसका फ्लेवर को बहुत ही अच्छे से इन्हेंस कर देगा। तो यहाँ पे हमने देखिए चिली और ये सब चीज़ें जो है, इंग्रेडिएंट स्पाइसेस, वो आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जो कि स्पाइसी कम होती है, कलर ज़्यादा देती है। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला डाल दिया है। और इसको वाइब्रेंट कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे फूड कलर का यूज़ किया है। यहाँ पे हम फूड कलर यूज़ कर रहे हैं, ऑरेंज एंड रेड वाला, और ये दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने हाफ लेमन इसमें स्क्वीज़ किया। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा ये डाला है, ऑयल डाला है, जिसमें मैं बरिस्ता बनाती हूँ, ये वही ऑयल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसमें भी बड़ी अच्छी एक अपनी अलग ही स्मेल होती है। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल दिया है। देखिए, उसमें सॉल्ट ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन ये मसाले में बस जितना चाहिए था उतना सॉल्ट डाला है। अब यहाँ पे मेरे पास रोस्टेड कैश्यू थे, वो मैंने लिए हैं, कुछ 15 पीस लिए होंगे, 15-20 पीस होंगे। बस वो मैंने छील के ब्लेंड कर लिए हैं, थोड़ा सा मिल्क डाल के, और बस इसको हमने मिला दिया है, जो कि इसकी रिचनेस को बढ़ा देगा और सॉफ्टनेस को भी बढ़ा देगा। और थोड़ा सा मिल्क और डाल दिया है मैंने। मिल्क डाल के जार को बिल्कुल क्लियर कर लिया, और इसको अब अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला मसाले में, क्योंकि दही में ही पानी था, तो वो हो गया। अब देख रहे हैं, कुकर खोल के जब तक इसकी पूरी स्टीम रिलीज हो गई है, फिर मैंने इसको ओपन किया है, और इसको मैंने कुछ 6-7 विसल दिया है। डिपेंड आपको कितना सॉफ्ट चाहिए। हम बच्चों के हिसाब से ना, छोटे बच्चे और एजेड लोग, हम लोग तो इसलिए हम बहुत सॉफ्ट मटन लेते हैं, खाते हैं, इसलिए थोड़ा उसको ज़्यादा हम कुक कर लेते हैं। नहीं तो आप 80% कुक कीजिए, और फिर 20% आप फ्राई करेंगे तो हो जाता है। लेकिन हमने देखिए बहुत सॉफ्ट कर लिया। अब इसको हमें कोटिंग लगा लेनी है।
इस तरह से आप स्पून से कर लें। देखिए बहुत आसानी से ये कोटिंग इस पर हो जाती है। और ये देखिए इसके बाद इसको आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें, किसी भी डिश में डाल के कवर करके आप इसको फ्रिज में रख दें 20 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको फ्राई करें। तो ये मैरिनेशन इसका जो है ना बहुत ही यमी हो जाता है। और ये देखिए ऑयल भी कम एब्जॉर्ब करता है। दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं अगर आपने इसको फ्रिज में रखी। तो इसी तरह हमने 1 बाय 1 करके सारी पीसेस को कोट कर लिया और ऑयल को हीट अप कर लिया था मीडियम फ्लेम पे ही। और 1 बाय 1 इसको इस तरह से प्लेस करती गई हूँ। इतने ही करना है आपको, ओवर क्राउडेड नहीं करना है, क्योंकि फ्लिप करने में इसको स्पेस लगती है। और बस एक एक करके आप इसको फ्लिप करते जाइए, एक साइड से हो जाए, क्योंकि हमें इतने ही कुक करना है। ये पूरा टेंडर हो गया है। बस इसको एक साइड से 1.5 मिनट, टोटल 3 मिनट्स लगे हैं मुझे कुक करने में। और अब फ्लेम को हमने जो है मीडियम टू लो कर दिया है। जैसे ये क्रिस्पी हो जाएंगे आप इसको इस तरह से निकालते जाएं। अब इसी तरह से मैंने दूसरा बैच भी कर लिया। ये पूरा मैंने टिश्यू पेपर पे निकाल लिया, ये देखिए। और इसके लिए चटनी मैंने पहले से बना के रख ली थी, मिंट की चटनी। इसके साथ बहुत अच्छी ब्लेंड होती है। लेकिन आजकल मेयोनीज या कर्ड में आप वो मिक्स करते हैं तो उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है और बच्चों को वो ज़्यादा ही पसंद आता है। जो भी नया मार्केट में चीज़ें आ जाती हैं तो बच्चों ने वो मेयोनीज के साथ ज़्यादा पसंद किया। तो इस तरह से हमने सब देखिए तल के निकाल लिया है। दिख रहा है ना कितना अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे मेरा एक बैच कंप्लीट हो गया था। अब सेकंड बैच के लिए मैंने फिर से वही प्रोसेस हमें करनी है रिपीट। 1 बाय 1 हमने डालना शुरू किया और यहाँ पे एक साथ मैंने 4-5 पीस डाल दिए। अच्छा, ये आपको जैसे भी गेस्ट आने वाले हैं तो आप इसको फ्रिज में डाल देते हैं 20 मिनट्स के लिए, या आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और जैसे ही आपके गेस्ट आते हैं आप एज ए स्टार्टर इसको फटाफट सिर्फ आपको फ्राई करना है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि प्री प्रिपरेशन आप करके अगर एक दिन पहले आपका होमवर्क हो गया है तो आपकी कुकिंग बहुत ही आसान हो जाती है। तो स्टार्टर और स्वीट डिश हम पहले से बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड बैच भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। 1.5 मिनट एक साइड पे रखा है, 1.5 मिनट दूसरे साइड पे हमने इसको फ्राई किया और ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब इसके लिए देखिए आप चाहे जो से भी जैसे भी आपको गार्निश करना है इसको इस हिसाब से आप अपने अंदाज में इसको गार्निश कर लीजिए। और बस इसको अब हम प्लेटिंग कर लेंगे। और इसको हमने जो है टिश्यू पे निकाल लिया। और ये देखिए बिल्कुल इसको ज़्यादा देर नहीं रखना है क्योंकि फट से ये जल भी जाता है। और फ्लेम को बिल्कुल एकदम हाई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही आपकी पूरी फ्राइंग होगी। स्टार्टिंग में खाली हाई करना है बस। और ये देखिए हमने टिश्यू पे रखने के बाद अब हमने ये निकाल दिया सर्विंग डिश पे और इसको हमने गार्निश किया है मेयोनीज से। और इस कुछ को हमने छोड़ दिया था क्योंकि सबको मेयोनीज पसंद नहीं आती है। और इसमें मेयोनीज में मैंने थोड़ी क्रीम भी मिला दी थी तो इसका फ्लेवर थोड़ा और अच्छा हो जाता है। और मेयोनीज़ में अगर आप ग्रीन चटनी मिंट की मिला दें तो वो एक अलग ही डिप बन जाती है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट और टेंडर है। इट्स टू हॉट टू हैंडल, बट हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्म है अभी तो, लेकिन ये एक सेकेंड बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है। आपको तो समझ में आ गया कि बोन बिल्कुल छोड़ दिए। ये देख लीजिए बिल्कुल रेशा रेशा बिल्कुल अलग है और बहुत यम बना था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे करके तो देखिए एक बार। और इसको मैंने सर्व किया शेज़वान चटनी, ग्रीन मिंट की चटनी और मेयोनीज़ विथ क्रीम के साथ। जिसको स्पाइसी चाहिए वो मिंट की चटनी और शेज़वान चटनी ले ले, जिसको जो चाहिए उस हिसाब से। लेकिन इसका अपने आप में एक अलग ही फ्लेवर था। अब यहाँ पे देखिए इसको तोड़ के भी यहाँ पे मेरी डॉटर दिखा रही है, ये इतना सॉफ्ट बना था। और मिंट की चटनी के साथ तो एक टिपिकल जो उसका फ्लेवर होता वो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय